देखो भाई, इस वीडियो में क्या करेंगे हम, मैथ के जो क्वेश्चन है ना क्विज के, उनका सॉल्यूशन करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं भाई, देख लो थारा सॉल्यूशन। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, एट व्हाट रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम विल ए सम ऑफ 1200 बिकम रुपये 1348.32 इन 2 ईयर। ठीक है ना, तो रेट बतानी है। तो क्या करेंगे, प्रिंसिपल लिख लेते हैं 1200। ठीक है, अब भाई मोटो कराना दो है थोड़ा सो। ठीक है, अब देखो 1200 रेशो 1348.32। अब क्या करांगा, जो पॉइंट हटाऊंगा तो 2 जीरो यहाँ लग जाओगी। ठीक है ना, अब इसने काटो तो ये तो 12 अब कटेगा, तो 12 एकम 12, 4 जीरो। इसने काटांगा तो 12 एकम 12, 12 एकम 12। ठीक है, 12 दूनी 24 और 12 तिया 36 और 12 छिक 72। ठीक है, कितना साल आटे दे रखो, 2 साल आटे, तो इनको स्क्वायर रूट कर दो। स्क्वायर रूट कर देगा, इसको स्क्वायर रूट किया हो जाएगा 100 और इसको करांगा तो अप्रोक्स 100 से ज़्यादा ही आओगे, तो 6 लास्ट में तो 106 आ जाओगे। तो देखो डिफरेंस कितना है, 6 को है, कितना पे 100 पे, तो गुणा 100 करांगे परसेंटेज खातर, 100 से 100 कट जाओ, कितना परसेंटेज आ जाओ आंसर 6%। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन क्या है, इफ ए 30 मीटर लैडर इज प्लेस्ड अगेंस्ट ए 15 मीटर वॉल such that it just reach to the top of the wall, the elevation of the wall is equal to elevation, और जो दीवार है वह सेम है। ठीक है, तो कुछ ऐसा डायग्राम बनाएगा। ठीक है, तो ये दे रखी है 30 मीटर आपकी, और ये दे रखी है 15, और ये भी क्या दे रखी है 15। तो एंगल बताना यो, तो देखो क्या हो जाएगा, आपको फॉर्मूला हो अगर पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। ठीक है, तो पी बाई एच लेंगा, पी बाई एच की हो जाएगा साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर कितना आपको 30 है, हाइपोटेन्यूज कितना है 15 है। अच्छा, हाइपोटेन्यूज यो वाला और परपेंडिकुलर 15 है। ठीक है, तो 15/30 कितना आ जाओगे, 1/2। 1/2 कितना पे आकर साइन 30 पे, साइन 30 की वैल्यू कितनी हो जाए 1/2, तो थीटा कितना होगा यहाँ पे 30 आओगे। ठीक है ना, कितना डिग्री आ जाओगे 30 डिग्री, तो बी ऑप्शन क्या हो जाओगे, राइट हो जाओगे। अगला क्वेश्चन देखो, भाई सॉल्यूशन करवा रहा हूँ, कब सोचो ना समझाने लग गए सर। देखो, इन ए जू देर आर रैबिट्स एंड पिजन्स, इफ हेड आर काउंटेड देर आर 200 एंड इफ लेग्स आर काउंटेड देर आर 580, हाउ मैनी पिजन्स आर देर। कबूतर बताना था कितना था। तो देखो ऐसा क्वेश्चन में क्या करो, 4 टांग वाला जानवर कौन सा है, खरगोश पकड़ लो। 4 टांग वाला जानवर खरगोश ने पकड़ांगा। ठीक है, रैबिट ने, और क्या करांगा, जो आपको नंबर दे रखो ना पैरा वालों, इसने कर दो आधो, और जो हेड वाला नंबर दे रखो वो दो घटा, तो कितना आ जाएगा आपको 90। तो रैबिट कितना है 90। अब बताना कितना है, कबूतर बताना है। 100 कितना है, 200 सर है, 200 माते 90, यदि सिर माते, यदि खरगोश का सिर घटा दिया तो कितना कबूतर का बचेगा, कितना बचेगा 110। तो कबूतर कितना आपका 110। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, रूहानी एंड तानिया टुगेदर कैन कंप्लीट ए वर्क इन 3 दिन। दे स्टार्ट टुगेदर बट आफ्टर 2 days तानिया लेफ्ट द वर्क। इफ द वर्क इज completed after 2 more days तानिया अलोन कैन कुड डू द वर्क इन। ठीक है, तो बताना तानिया कितने दिन में उस कार्य को कर देगी। तो देखो ऐसी कंडीशन में क्या करना, इनकी एफिशिएंसी क्या मान लो, रूहानी की एफिशिएंसी 1, तानिया की एफिशिएंसी 1। शॉर्टकट बता रहा हूँ। ठीक है ना, ऐसी केस में, क्योंकि यहाँ सिर्फ दोनों एक साथ काम कर रही हैं, उतना दे रखो, उसके अलावा कुछ ना दे रखो है। मान लेंगा तो रूहानी प्लस तानिया 3 दिन में काम करे हैं, तो गुणा 3 यो आगो टोटल वर्क। तो 1 और 1 एफिशिएंसी टेकांगा, तो 2 गुणा 3 कितना हो जाएगा 6। 6 तो आगो के टोटल वर्क, और जो टोटल वर्क है वो तान्या कितना दिन में करेगी 6 वर्क है। एफिशिएंसी कितनी है तान्या की 1 है, डिवाइड बाई 1 कितना दिन में करेगी
6 दिन में करेगी, ठीक है ना। अब यो एफिशिएंसी एक एक कहाँ था आई यो समझाओ तो देखो कंडीशन कह रही है कि रूहानी और तानिया 3 दिन में कोई काम कर रही है, ठीक है ना। बट कंडीशन दूसरी भी कह रही है पूरा काम कि रूहानी और तानिया 2 दिन तो साथ काम करे है, बट तान्या काम छोड़ जाओ और बचोड़ो काम 2 दिन ज़्यादा और चले है, और वो काम कौन करे है, रूहानी करे है, ठीक है ना। 2 लिख दियो। अब इसने सोल्व करांगे तो 3r प्लस 3t बराबर 2r 2t हो जाएगा और 2r ही होगा तो 4r प्लस 2t 2t साइड लेकर होगा 3 माते 2 जाएगा तो t बचेगा बराबर 4r में 3r जाएगा तो r बचेगा तो t बाई r कितना हो जाएगा यहाँ पे 1/1, इसलिए एफिशिएंसी के लिए थी हमने डायरेक्ट 1/1। आगे बात समझ में। अगला क्वेश्चन देखो, बाई सेलिंग ए बाइसिकल और रुपया 2850 एक शॉपकीपर गेन 14% इफ द प्रॉफिट इज रिड्यूस्ड 8% द सेलिंग प्राइस विल बी। तो सेलिंग प्राइस कितना होगा तो देखो यो दे रखो SP, ठीक है, 14% को प्रॉफिट हुआ है तो मतलब CP कितना हो जाओगे 2850 बटे 114 गुणा 100, जो आपको CP हो। अब पूछ रहा 8% के कर दे प्रॉफिट करे, सिर्फ 8% को प्रॉफिट करे तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, तो एन वापस गुणा कर दो 108 बटे 100 से, ठीक है ना। तो कितना अब जाओगे आप, यो जाओगे 25 पे 25 108 के 25 तो गुणा करो कितना 40 540 और 216 0 0 2700, तो आपको जो विक्रय मूल्य वो कितना होगा 2700 रुपया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, यो कह रहा है 2 गन्स आर फायर्ड फ्रॉम द सेम प्लेस एट इंटरवल ऑफ 6 मिनट ए पर्सन अप्रोचिंग द प्लेस ऑफ द, भाई घणो बड़ो इंग्लिश में हिंदी देखो वैसे ही इंग्लिश कमजोर है। 2 तोपों को एक स्थान से 6 मिनट के अंतराल पर दागा जाता है, उस स्थान पर पहुंचने वाला एक व्यक्ति, भाई ये बंदूक और तोप एक ही है, अलग अलग हो गया होगा ट्रांसलेट करने में, ठीक है। तो 2 बंदूकों की आवाज़ सुनने के बीच 5 मिनट 52 सेकंड अंतर है, यदि ध्वनि का वेग 330 मीटर है तो व्यक्ति उस स्थान की ओर किस गति से आ रहा था। तो देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, जो 6 मिनट और 5 मिनट 52 सेकंड है इनके बीच में जो डिफरेंस है वो कितना है 8 सेकंड का, 8 सेकंड का डिफरेंस है ना। तो देखो 8 सेकंड में ध्वनि की जो स्पीड है वो 330 मीटर पर सेकंड है, तो इसको क्या करो 330 को 8 से गुणा कर दो तो कितना आ जाएगा 8 × 24 8 × 24 और 2 26 2640 को डिवाइड कर दो किससे 5 मिनट 52 सेकंड। ये 5 मिनट 52 सेकंड जो है इसको यदि मैं क्या करूँ सेकंड में बनाऊंगा तो 5 × 30 352 सेकंड। अब इसको सोल्व करोगे ये तो क्या आ जाएगा मीटर पर सेकंड में आ जाएगा आपका आंसर, पर हमें किस में बताना है किलोमीटर पर आवर में। तो क्या करो 18/5 इसको डिवाइड कर दो, ठीक है, गुणा करो डिवाइड नहीं गुणा करो, ठीक है, और इसको सोल्व करोगे तब कितना आएगा सोल्व कर लियो तो इसको आंसर आ जाओगे 27 किलोमीटर। सोल्व करना, ठीक है ना इसको, और कमेंट करके बता दियो, सारों काम मैं ही कर दूंगा। देखो पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इंक्रीज 2.5% एनुअली बट डिक्रीज बाय 0.5% एवरी ईयर ड्यू टू माइग्रेशन, व्हाट विल बी द परसेंटेज इन ईयर। 2 साल में बतानी। तो देखो डिफरेंस देख लो, बढ़ा है 2.5% है और घटा कितना है 0.5% घटा है, तो डिफरेंस कितना है 2, मतलब 2% की होगी, बढ़े ही बढ़ेगी, ठीक है। तो बढ़ोतरी करनी है 2 साल में तो 2 + 2 गुणा 2/100 तो कितना हो जाएगा 4.04%, ठीक है। तो बी ऑप्शन की हो जाएगा इसको राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, देखो
7 की पावर 6n माइनस 6 की पावर 6n वेयर n इज एन इंटीजर ग्रेटर देन 0। ठीक है, 0 से बड़ो बता रहे हो तो n की वैल्यू हम क्या रख लेंगे 1, n की वैल्यू 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 7 की पावर 6 माइनस 6 की पावर 6। ठीक है ना, यो डिविजिबल कितना तो डिविजिबल है। ठीक है, तो n तोड़ांगा तो क्या हो जाएगा नो लिख का 7 की पावर 3 की पावर 2 माइनस 6 की पावर 3 की पावर 2 लिख का। तो a माइनस बी क्या हो जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, तो यो तो हो जाएगा 343, यो हो जाएगा 216 और यो हो जाएगा 343 मात्र 216 घटा दो यार, माइनस करियो 7 2 127 और इसने जोड़ांगा तो कितना होगा 9 5 559 आ जाएगा और गुणा 127। तो देखो जो 100 तो देखो 559 ते भी क्या होगा भाग होगा 127 ते भाग होगा। अब देखो 559 के होगो 13 तो भाग हो जाओगे। ठीक है ना, 13 तो भाग कैसे हो जाओगे करके देखो 559 13 तो भाग करो 13 चौक 52 3 बचेगा 9 13 3 39। ठीक है ना, तो पूरा भाग जा रहा तो सभी संख्या किए जाओगे भाग, तो आंसर क्या हो जाएगा आपको ऑल ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन देखो, यदि फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ द अमाउंट आफ्टर 2 ईयर ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए कैपिटल ऑफ रुपये 1200 इज 440। ठीक है ना, तो इंटरेस्ट बताना आपको कितना होगा, कितना परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट है यो है। तो देखो इनको डिफरेंस कितना है, 2 साल में ब्याज कितना दे रहे हो 240 रुपया, यो कितना 2 साल में ब्याज दे रहा है। 1 साल में कितना देगो 120 और किस पे 120 ब्याज देगो कितना प्रिंसिपल पे 1200 प्रिंसिपल पे, तो बटे 1200 परसेंटेज निकालने रेट की तो गुणा 100 कट जाओ 12 कम 12, तो आंसर कितना आ जाओ आपको 10%। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। जो रेट आओगी वो कितनी आओगी 10%। अगला क्वेश्चन देखो, देखो एवरेज ऑफ 80 नंबर आर 42 व्हेन 5 मोर नंबर्स आर इंक्लूडेड द एवरेज ऑफ 85 नंबर्स बिकम 45 फाइंड द एवरेज ऑफ 5 नंबर्स। ठीक है, तो देखो कुछ ना करना, ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है भाई 80 नंबर की एवरेज 42 है, 5 नंबर ऐड करने के बाद वे 85 नंबर बन जाएंगे टोटल, उनकी कितनी 45 हो जाएगी। तो मैं क्या करूँगा ओवरऑल 45 ले लूँ, ओवरऑल 45 एवरेज मान ली। ठीक है ना, बट क्या करूँगा यहाँ 45 पर यहाँ तो 42 यहाँ 3 एवरेज दूंगा, तो 3 एवरेज देने के बाद क्या करूँगा कितना पे दूंगा 3 एवरेज जाओगी 80 नंबर के पास, जो टोटल 80 नंबर है उनके पास 3 एवरेज जाओगी, बट वे डिवाइड कितना होगी 5 में, 5 जो ऐड हुआ है उनमें वह एवरेज डिवाइड हो जाएगी। तो 3 गुणा 80 बटे 5 16 5 80 16 30 48, तो 45 प्लस 48 कितना हो जाएगा 93। तो न्यू एवरेज की हो जाएगी आपकी 5 नंबर की 93। ठीक है ना, जो 5 संख्याओं को सत पूछो कितना हो जाएगा 93। अगला क्वेश्चन देखो, बस क्विज में 10 ही क्वेश्चन था। ठीक है, मिला हाँ कल वाली क्विज का क्वेश्चन का सॉल्यूशन में, तब तक बाय।